ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अध्याय 50। 1940-1951 के बीच के वर्ष 1941 में लंदन के सेल्फ रियलाइजेशन के प्रमुख ने मुझे लिखा, हमें अब अवश्य ही ध्यान के महत्व का पता चल गया है और हम जानते हैं कि अब हमारी आंतरिक शांति में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है। पिछले कुछ हफ्तों से हमारी सभाओं के दौरान हमने हवाई हमलों की चेतावनी और विलंब से फटने वाले बमों की आवाज़ें सुनी हैं। फिर भी हमारे छात्र एकत्रित होते हैं और हमारी इस सुंदर सेवा का पूरा आनंद लेते हैं। अमेरिका में युद्ध होने से ठीक पहले मुझे युद्ध से जर्जर इंग्लैंड से दूसरा पत्र मिला। डॉक्टर एल क्रैनमर बिग, जो द विजडम ऑफ द ईस्ट सीरीज़ के संपादक थे, उन्होंने बहुत हृदय स्पर्शी शब्दों में लिखा, जब मैं ईस्ट वेस्ट पत्रिका पढ़ता हूँ तब मुझे अनुभव होता है कि हम दो विभिन्न दुनियाओं में रह रहे हैं। देखने में एक दूसरे से कितनी भी दूर लगते हैं, तब इस परेशान शहर में मेरे पास होली ग्रेल के समान आशीर्वाद की तरह लॉस एंजलिस में सुंदरता, सामंजस्यता, सुख आदि आते हैं। मैं अपने स्वप्न रूपी कल्पना में आपके खजूर वृक्षों के बाग और एंसिनिटीज़ के मंदिर और उसके सामने फैले सागर और पर्वतों के दृश्यों को देखता हूँ। यही नहीं, मैं फेलोशिप के आध्यात्मिक विचारों वाले पुरुषों और महिलाओं को देखता हूँ, जो एकता के सूत्र में बंधा एक समाज है, जो रचनात्मक कार्यों में व्यस्त और ध्यान चिंतन में से स्वयं के अंदर नव शक्ति का संचार करता है। ये मेरे अपने दृश्य की दुनिया है, जिसके बनने पर मैं अपनी छोटी सी भूमिका की आशा रखता हूँ। और अब शायद मैं शारीरिक रूप से कभी आपके सुनहरे समुद्र तटों पर न पहुँच पाऊँ और ना ही आपके मंदिर में पूजा कर पाऊँ, लेकिन ऐसा दृश्य देखना अकल्पनीय है कि इस युद्ध के समय भी एक जगह ऐसी है जहाँ आपके बंदरगाहों में और आपके पर्वतों के बीच शांति का वास है। पहरे की मीनार पर वॉच टावर बैठकर सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहे एक साधारण सिपाही की फेलोशिप के सभी सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं। इन युद्ध वर्षों ने लोगों के बीच एक आध्यात्मिक जागृति पैदा की है, जिन्होंने कभी भी न्यू टेस्टामेंट, नई बाइबल के अलावा किसी और ध्यान नहीं दिया था। युद्ध के कड़वी जड़ी बूटियों का मीठा मोह भंग, बढ़ती आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए एक प्रेरणादायक छोटा सेल्फ रियलाइजेशन चर्च ऑफ ऑल रिलीजन्स सर्वधर्म मंदिर का निर्माण वर्ष 1942 में हॉलीवुड में किया गया। इस मंदिर के सामने हरी भरी पहाड़ियां हैं और थोड़ी दूर में लॉस एंजलिस प्लानिटोरियम है। चर्च को नीले, सफ़ेद और सुनहरे रंगों से बनाया गया है। इसका प्रतिबिंब एक विशाल सरोवर में उगे जल कुंभियों के बीच में से दिखता है। बाग रंग बिरंगे फूलों से घिरे हुए हैं। बीच बीच में चौंकने का भाव लिए पत्थरों से निर्मित हिरण है। दाग धब्बों वाला एक शीशे का कुंज है और अजीब सी आकृति वाला मनोकामना कुआं है। इसमें जगह जगह से मनोकामना पाने के लिए आए लोगों के द्वारा फेंके गए सिक्के बिखरे पड़े हैं। कईयों ने अपने परमात्मा की प्रेरणा भी मांगी होगी। एक व्यापक उदारता लाड़ी माशे और श्री युक्तेश्वर जी की मूर्तियों से प्रवाहित होती है और यहाँ कृष्ण, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, सेंट फ्रांसिस और ईसा मसीह की सुंदर मूर्तियाँ हैं। वर्ष 1943 में सैन डिएगो में एक और सेल्फ रियलाइजेशन चर्च ऑफ ऑल रिलीजन्स की स्थापना हुई। एक शांत पहाड़ी की चोटी पर मंदिर, ये यूकलिप्टस घाटी के ढलान पर स्थित है। यहाँ के सैन डिएगो के चमकते तट दिखाई देते हैं। एक शाम शांत स्वर्ग में बैठा अपने हृदय के उद्गारों के गीत में ढाल रहा था। मेरी उंगलियां मंदिर के मधुर आर्गन पियानो पर थीं और मेरे होंठों पर एक बहुत पुराने बंगाली साधक
का शिकायत भरा गाना था जो अनंत शांति को ढूंढ रहा था। वह है, इस सृष्टि में माँ मुझे कोई प्यार नहीं करता, इस सृष्टि में माँ मुझे कोई प्यार नहीं करता, इस सृष्टि में उन्हें दिव्य प्रेम का ज्ञान नहीं। वह विशुद्ध प्रेम से भरा प्यार कहाँ है? इस सृष्टि में माँ मुझे कोई प्यार नहीं करता, इस सृष्टि में उन्हें दिव्य प्रेम का ज्ञान नहीं। वह विशुद्ध प्रेम भरा प्यार कहाँ है? आप जैसा विशुद्ध प्रेम करने वाला कहाँ है? मेरा हृदय वहीं जाना चाहता है। चैपल में मेरे साथी डॉक्टर लॉयड कैनल, जो सैन डियागो केंद्र के प्रमुख हैं, वह मेरे इन गीतों के शब्दों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुझे पूरी सच्चाई के साथ पूछा। मैं उनके नपे-तुले शब्दों का संक्षिप्त मतलब समझ गया। सच सच बताइए, इतना सब करना क्या सफल रहा? क्या आप अमेरिका में खुश हैं? उन सब मोहभंगों, दिल के दुखों, उन केंद्र प्रमुखों ने जो नेतृत्व नहीं संभाल पाए और ऐसे शिष्यों जिन्हें आप शिक्षित नहीं कर पाए, उन सब का क्या? मैंने उत्तर दिया, ऐसे मनुष्य धन्य है जिसकी भगवान परीक्षा लेता है। ईश्वर को कभी कभी मेरे ऊपर भार डालना याद रहा। तब मैंने अपने मन में उन सब विश्वास पात्रों को उस प्यार और भक्ति की ओर समझदारी के बारे में विचार किया जो अमेरिका के हृदय में व्याप्त है। मैंने हल्के से जोर देते हुए कहा, मेरा उत्तर हाँ में है और मैं 1000 बार हाँ ही कहूँगा। मेरा यहाँ रहना सार्थक रहा है, मेरे लिए यहाँ बहुत प्रेरणाप्रद रहा है। मैंने पूर्व और पश्चिम को एक दूसरे के पास लाने का स्वप्न देखा था, वह भी आध्यात्मिक बंधन द्वारा, जो कि अनंत बंधन है। वह मेरी कल्पना से ज़्यादा साकार हुआ है। चुपचाप मैंने मन ही मन एक प्रार्थना की भी कही, मेरे बाबा जी और श्री युक्तेश्वर जी को। उन्हें ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैंने अपनी भूमिका ठीक से निभाई, जिन ऊंची उम्मीदों के साथ उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था। मुझे आशा है मैंने उन्हें निराश नहीं किया होगा। मैं फिर वापस पियानो की तरफ मुड़ गया। इस बार मेरे गाने में वीरता का पुट था। समय के पिसते पहिए नष्ट कर देते हैं चांद और सूरज के कई पूरे दिन। समय के पिसते पहिए नष्ट कर देते हैं चांद और सूरज के कई पूरे दिन और कई मुस्कुराती चमकती सुबह। फिर भी मेरी आत्मा चलती जा रही है। अंधकार, मृत्यु और असफलताओं मेरे रास्ते को रोकने की कड़ी कोशिश करते मेरी मजबूत ईर्ष्यालु प्रकृति से लड़ाई जारी है, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा चलती जा रही है। फिर भी मेरी आत्मा चलती जा रही है। वर्ष 1945 के नए वर्ष के हफ्ते में एंसेनिटीज़ के पठन कक्ष में इस पुस्तक की पांडुलिपि को दोबारा पढ़ रहा था। परमहंस जी की कृपा बाहर आइए। परमहंस जी कृपया बाहर आइए। डॉक्टर लुइस बॉस्टन से अभी अभी लौटे थे। उन्होंने बाहर की खिड़की से मुस्कुराते हुए कहा। शीघ्र ही हम बाहर टहल रहे थे। मेरे साथी ने फेलोशिप की ज़मीन के बगल में बन रहे जो तटीय सड़क से लगा हुआ था एक नए टावर की ओर इशारा किया। सर, मैं यहाँ कई प्रगतियाँ होते देख रहा हूँ। मिस्टर लुइस साल में 2 बार बॉस्टन में एंसेनिटीज़ आते हैं। हाँ डॉक्टर, इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत समय से विचार कर रहा था। अब वह एक निश्चित आकार ले रहा है। इस सुंदर वातावरण में मैंने एक छोटी सी दुनिया की कॉलोनी बनाना शुरू किया है। भाईचारे को उदाहरण देकर समझाना केवल एक धारणा या विचार के द्वारा समझाने से अच्छा है। यहाँ का एक छोटा मिलजुल कर रहने वाला समूह पृथ्वी पर अन्य आदर्श समुदायों को प्रेरित करेगा। ये एक बहुत शानदार विचार है गुरुदेव। इस तरह की कॉलोनी बहुत सफल रहेगी यदि हर व्यक्ति अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएगा। विश्व एक व्यापक शब्द है, लेकिन मनुष्य को अपनी निष्ठा विस्तृत करनी होगी।
स्वयं को विश्व नागरिक के प्रकाश में देखना होगा। मैंने कहना जारी रखा, एक व्यक्ति जो वाकई महसूस करता है कि विश्व मेरा घर है, वे मेरा अमेरिका, मेरा भारत, मेरा फिलीपीन, मेरा इंग्लैंड, मेरा अफ्रीका है, आदि आदि, उसे कभी भी उपयोगी और सुखी जीवन के तरीकों का अभाव नहीं रहेगा। उसके प्राकृतिक स्थानीय अभिमान को अंतहीन विस्तार का ज्ञान प्राप्त होगा। वे रचनात्मक विश्व तरंगों से संपर्क में रहेगा। डॉक्टर लुइस में आश्रम के पास कमल के तालाब पर रुके। हमारे नीचे असीमित प्रशांत महासागर था। यही जल पश्चिम तट और पूर्वी तट पर समान रूप से अलग अलग हो जाएगा। कैलिफोर्निया और चीन में। मेरे साथी ने एक छोटे से पत्थर को 700 लाख वर्ग मील की जल सीमा में फेंकते हुए कहा, एंसिनिटीज विश्व कॉलोनी का प्रतीकात्मक स्थान है। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर। हम यहाँ कई सम्मेलनों और धर्म के अधिवेशनों को करेंगे और सभी देशों के प्रतिनिधियों को बुलाएंगे। हमारे हॉल में विभिन्न देशों के झंडे फहराएंगे। मैदान में विश्व के प्रमुख धर्मों को समर्पित छोटे छोटे मंदिर बनाएंगे। फिर मैं बोलता गया, जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ योग का संस्थान बनाना चाहता हूँ। पश्चिम देशों में आशीर्वाद प्राप्त क्रिया योग का कार्य अभी तो केवल शुरू ही हुआ है। ईश्वर करे सभी लोगों को इसका ज्ञान हो कि आत्म साक्षात्कार आत्मज्ञान की एक निश्चित वैज्ञानिक तकनीक है जो मानव जाति के सभी कष्टों का उन्मूलन करने में सक्षम होगी। एक चित्र में वर्ष 1945 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित पीस कॉन्फ्रेंस के इंटर रेशियल मीटिंग में वक्ता बाएं से दाएं डॉक्टर मानिक अंकलेसारिया, जॉन कोही, मैं, ह्यूग ई, मैकबेथ, विंसेम। एक अन्य चित्र में वॉशिंगटन डीसी के सेल्फ रियलाइजेशन चर्च ऑफ ऑल रिलीजन्स, जिसके मुखिया स्वामी प्रेमानंद जी इस चित्र में मेरे साथ हैं। अगले पृष्ठ पर मेरे पूजनीय पिताजी वर्ष 1936 में शांत कमल मुद्रा की अवस्था में बैठे हुए। देर रात तक मेरा प्रिय मित्र, जो अमेरिका में मेरा पहला क्रिया योग का शिष्य भी था, और मैं आध्यात्मिक आधार पर विश्व कॉलोनी बनाने की ज़रूरत पर विचार विमर्श करते रहे। समाज में व्याप्त बुराइयों और अधिक वास्तविक रूप में मनुष्य के सामने रखा जा सकता है। आदर्श लोक यूटोपिया को पहले अपने हृदय में खिलना चाहिए, इससे पहले कि वे नागरिक सदाचार की तरह खिले। मनुष्य एक आत्मा है, कोई संस्था नहीं। अंतर्मन के सुधार की बाहर की दुनिया को स्थायित्व दे सकते हैं। आध्यात्मिक और आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार पर ज़्यादा जोर देते हुए उसके गुणों पर आधारित एक विश्व बंधुत्व भाव वाली कॉलोनी अपनी प्रेरणादायक तरंगों को दूर दूर तक पहुंचाने में सक्षम है। 15 अगस्त 1945 विश्व युद्ध द्वितीय की समाप्ति, एक दुनिया का अंत, एक रहस्यमय परमाणु युग की सुबह। आश्रम के सभी निवासी मुख्य हॉल में ईश्वर को धन्यवाद देने एकत्रित हुए। हे परमपिता परमात्मा, अब ऐसा कभी ना हो। आज से आपके बच्चे भाई बहनों की तरह सप्रेम रहें। युद्ध के वर्षों का तनाव खत्म हो चुका था। हमारी आत्माएं शांति के सूर्य में आनंद विभोर हो रही थी। मैंने अपने प्रत्येक अमेरिकी साथी को प्रसन्नता से देखा। हे ईश्वर, मैंने मन ही मन कृतज्ञ भाव से